अगस्त को मनाया गया मानव अधिकार दिवस लगाया रक्तदान शिविर और बुजुर्गों को बांटे गर्म कपड़े। बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में सरकार के अधिकारियों, कानून के रखवालों और कानून के जानकारों व क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर मनाया मानव अधिकार दिवस। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित डॉक्टर, शिक्षा से संबंधित एमसीडी नरेला जोन, शिक्षा विभाग से महिपाल सिंह, पूर्व सैनिक परिषद, पूर्व एयरफोर्स अधिकारी राजेंद्र सिंह JS मान, समाज सेवी संस्थाएं और समाजसेवी महानुभावों के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए मानव अधिकार क्या क्या है और मानव अधिकार दिवस कब और कैसे और क्यों मनाया गया। पूर्व सैनिक परिषद के सदस्य राजेंद्र सिंह ने बताया, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव चाहे किसी भी धर्म, जाति, किसी भी रंग रूप में बिना भेद किए उसे भी जीने का अधिकार दिया जाए, इसलिए इस कानून को बनाया गया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल, डॉक्टर भारत, डॉक्टर विनोद CMO ने बताया, हम अगर किसी भी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ का स्टाफ या डॉक्टर आपसे सही व्यवहार नहीं करता और इलाज करने में लापरवाही करें तो तुरंत उसकी कंप्लेंट सीनियर अधिकारी से लिखित में करें, जिससे अधिकारियों को डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने और मरीज को अस्पताल से इलाज कराने में मदद मिल सके। साथ ही हमें डॉक्टर से एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे हम मानव का परिचय दे सकें, क्योंकि डॉक्टर भी मानव ही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो, और जो शिक्षा ग्रहण कर लेगा उसे मानव अधिकारों को पाने में भी हिम्मत मिलती है। एडवोकेट रवि कौशल ने बताया, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, इसके लिए RTI का उपयोग कर स्पीच हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी, मुख्य सलाहकार सतबीर राणा, मांगे राम अत्री, जितेंद्र सेठी मेन बाजार, गुरु ड्रीम सोशल वेलफेयर विकास संगठन टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट, ये दोनों साझा संस्था हमारे क्षेत्र में अच्छे कार्य करते रहते हैं और हमारे बीच में हमारी माता समान डॉक्टर राधा कृष्णा जी है। मैं उनको धर्म की माता कहता हूँ। थोड़ी भावुकता आ रही है मेरे अंदर, क्योंकि धर्म का जो रिश्ता होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसके पीछे कोई उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। माता जी के पास एक बेटी है, वो जब भी यहाँ आती है तो मुझसे राखी बंधवाती है। तो आज संस्था के अच्छे कार्यों को देखते हुए माता जी ने मेरे को आग्रह किया कि मैं भी संस्था की सदस्य ग्रहण करना चाहती हूँ। अब वो क्यों करना चाहती है मुझे तो मालूम नहीं, ना मैंने कुछ कहा, बस आज संस्था में उनको हमने निमंत्रण दिया था कि आप भी आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। तो मैं माता जी से आग्रह करता हूँ कि वो इस संस्था के बारे में बताए कि उन्होंने आज इस संस्था में ऐसा क्या देखा कि जिससे वो सदस्य ग्रहण करने जा रही है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को ऐसी संस्थाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि नरेला में एकमात्र यही संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, बुनाई, कढ़ाई और उनकी हेल्थ के लिए समय समय पर कैंप और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखती है। मैं भी काफ़ी लंबे समय से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ये संस्था समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करती है। आदरणीय माता जी से विनती है कि वो निष्पक्ष होकर अपने विचार रखे, वो क्यों सदस्यता ग्रहण करना चाहती है। हेलो, मैं इस कार्य को बहुत ही महत्व देती हूँ। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और जो है निष्पक्ष भाव से, मेरे ऊपर किसी का दबाव क्या है, किसी का कोई दबाव नहीं है, लेकिन मैंने जो आज यहाँ का प्रोग्राम देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और गरीब बच्चों को जो ये संस्था इतने अच्छे विचार प्रकट करती है, इतने अच्छे काम देती है, सब कुछ सिखाती है, सिलाई वगैरह, और गरीब बच्चों की सहायता करते हैं। मैं भी चाहती हूँ मैं भी कुछ करूँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि संस्था के लिए भी मैं भी कुछ करूँ। इसीलिए
लिए मैंने आज ये संस्था में अपना नाम लिखवाने का निर्णय लिया है। और ये जो है मैं आपके आगे बच्चों पिता की तरफ से अन्न वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। अपने नाम लिख दिए इस संस्था मैंने। जो मेरे से होगा, जो मेरे से बन पाएगा, गरीब बच्चों के लिए, किसी के भी लिए मैं हमेशा आधी रात भी हाजिर रहूंगी। हाँ, सबसे जरूरी एक विशेष सूचना है, क्योंकि सारा बागनेर, पूरा नरेला, मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। 38 साल मैंने सर्विस की है सरकारी हॉस्पिटल में, यही जो ये लामपुर मोड़ पे है, इसमें पुल के ऊपर जो है इंदिराजमल प्रस्तुति गृह में मैंने सिर्फ 5-5 रुपए में डिलीवरी करी है। एक एक घर में जाके कभी भी किसी से कोई एक पैसा नहीं मांगा मैंने। मेरे 10 जने गवाह यहाँ बैठे होंगे, 10 जने यहाँ गवाह बैठे होंगे कि मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। हॉस्पिटल में जो भी डिलीवरी करी बिल्कुल फ्री करी। मेरी जो भी वो थी, दाइयाँ थी और सफाई कर्मचारी थी, मैंने उनको आगे कर दिया। मैं कहा आपको कुछ 2 रुपये 1 रुपया मिलता हो तो ले लो, बाकी मेरी तरफ इशारा मत करना। तो मैं ये चाहती हूँ, मैंने जो है इस संस्था को देखा, इसका कार्यक्रम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी यहाँ तन से, मन से, धन से हमेशा तैयार रहूँगी। जो भी कोई गरीब लेडीज हो, जिसकी भी डिलीवरी हो, जिसको भी दिखाना हो, एनीमिक हो, खून की कमी हो, तो मैं कभी भी आज तक यहाँ मैंने सामने अभी 1 साल से क्लिनिक किया है, किसी से एक पैसा भी जो है मैंने आज तक उसका नहीं लिया फीस का। जो मेरी दवाई है उसका बिल्कुल जायज पैसा लेती हूँ और फ्री देखती हूँ सबको। धन्यवाद। मिला हुआ है कि जिसमें हम कि किसी भी सरकारी ऑफिस में या कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, जैसे फाइलें चेक करते हैं, अधिकारियों के कागज पेपर चेक करते हैं, कोई तो आपको नहीं दिखाता, तो आप एक RTI लगा सकते हैं। RTI की धारा 2005 सेक्शन 2J1 के तहत उसमें आप क्या कर सकते हैं कि वो RTI आप लगा देंगे तो आप खुद उस ऑफिस में जाकर फाइलें चेक कर सकते हैं, उनको चेक देख सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी मांग सकते हैं आप। और अगर ये इस अधिकार को आपको जानकारी मिल जाए तो बड़े से बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा अफसर, कोई मंत्री संतरी भी आपके पैरों में झुक जाएंगे। कोई भी करप्शन की फाइल है, कोई भी फाइल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस RTI की धारा 2J1 को याद कर लें। गूगल, यूट्यूब वगैरह पे इनके फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। फिर भी आपको कहीं नहीं मिलता तो आप मुझसे टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आपकी सहायता निःशुल्क की जाएगी। और इसी टैलेंट ऑफ इंडिया संगठन के माध्यम से हम बहन बेटियों के केस मुफ्त में लड़ते हैं। मेंटेनेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के जितने भी कार्य हैं वो हमारे द्वारा मुफ्त में किए जाते हैं। और जो हमारे अधिकार हैं, हमें अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हमारे अधिकार हैं। तो इसलिए हम अपने अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। जैसे बोलने का भी हमारे पास अधिकार है। और पुलिस स्टेशन में जो कोई भी अगर आपकी सुनवाई नहीं करता तो आपके पास सभी अधिकारियों के उनके नंबर होने चाहिए। अगर आपकी बात कोई SHO नहीं सुनता तो ACP का नंबर आप 100 नंबर पे कॉल करके मांग सकते हैं। ये आपका अधिकार है और इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। आप 100 नंबर पे कॉल करें, भाई मुझे ACP का नंबर चाहिए हमारे जोन का जो है, तो आपको वो जरूर देंगे, मना नहीं कर सकते। 100 नंबर, 112 नंबर, दोनों ही नंबर हैं। 112 पे कॉल करें। और ACP साहब अगर आपकी बात नहीं सुनते तो आप जो आपके जोन के DCP हैं उनका सरकारी नंबर आप ले सकते हैं 112 पे कॉल करके। इसी तरह आप अपनी कोई भी शिकायत हो वो सीधी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं अगर पुलिस वाले आपकी सुनवाई नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम किसी और सरकारी प्रशासनिक ऑफिस में जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते और हम कुछ कर नहीं पाते। जब हम शिकायत सरोज देवी पैदा की तो मेरे माँ बाप ने ये जयसिंह मान पैदा किया। मेरे माँ बाप ने ये जयसिंह, खटिया ही खड़ी हमारी हमको अक्सर हड़काने वाली, आंखें दिखाने वाली, मुझ पे बच्चों का गुस्सा उतारती। ओ रानी हम सब उतारे तेरी आरती, जय जय हो पत्नी रानी
करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी हरदम टारती। पति पत्नी का इस जग में है यही पुराना नाता, तू बैठी बैठी खाती, मैं तो दिन रात कमाता, निस दिन मौज उड़ाने वाली, हमको तड़पाने वाली, सारी कमाई को डकारती। हो रानी हम सब उतारे तेरी आरती, ये सारी धन दौलत तेरी, तेरी ही चांदी सोना, मैं तो बस इतना चाहूं कि तू नाराज न होना, हमको हरदम घुमाने वाली, उल्लू बनाने वाली, सेवक को काहे फटकारती। हो रानी हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो मेरी सासू की राज दुलारी की, बोलो मेरी माँ को नाको चने चबाने वाली की, बोलो हमारी बहन और जीजा को धमकाने वाली की, बोलो अपनी बहन और जीजा को आए दिन अपने घर बुलाने वाली की। जय हो जय हो। कि बच्चे के दाखिले में ये दस्तावेज लगेंगे। हमारे स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो भी शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, और हमारे एमसीटी के स्कूलों में ये शिक्षा का दायित्व शिक्षकों के द्वारा पूर्ण रूप से निभाया जाता है। तो आप किसी भी तरीके से संकोच ना करें। तो वो बोल देते हैं कि हमारे साथ तो है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है और बहुत सारे हाई कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, ये आपको अधिकार है। कोई आपको वीडियो बनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो सरकारी जगह है वो आपकी ही जगह है, आपका उसमें शेयर है, आप टैक्स के जरिए किसी न किसी जरिए आपका उसमें हक है। तो किसी भी सरकारी स्थान पर, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, कोई हॉस्पिटल है, उसकी जो टाइमिंग लिखी है उस पर विश्वास ना करें कि ये टाइमिंग है सही से। उनकी 24 घंटे टाइमिंग होती है। आप उनसे सवाल करेगा कि कितनी टाइमिंग है, क्या आपका काम है। किसी भी सरकारी अधिकारी का, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, किसी भी जोन में हो, उनकी ड्यूटी का यूनिफॉर्म में होगा, उनकी नेम प्लेट डेजिग्नेशन उनकी पता होगी, ताकि उनकी सर्विस अगर आपको ना पसंद आए तो आप उनकी शिकायत कर सकें। और आप खुले तौर पे बोल सकते हैं कि आपकी नेम प्लेट कहाँ है, चाहे वो हॉस्पिटल में कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, या किसी कोई एमसीडी में है, कोई पुलिस स्टेशन में है, कहीं भी है, अपनी बात खुलकर बेबाकी से रखें। अगर कोई फिर भी समस्या है तो उसकी वीडियो वहीं बनाए, बिना डरे अपने काम करें। आपको संविधान में इतने अधिकार मिले हुए हैं, यह जंगल राज खत्म हो चुका है। और अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मैं इस बात का दावा करता हूं। मैं बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये मानव अधिकार दिवस का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, मैं इनके आयोजकों का, स्पेशली संगीता राजकुमार योगी जी का और योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सुंदर कार्यक्रम आज मानव अधिकार दिवस के ऊपर क्या है, उनके लिए क्लैप कर सकते हैं। और साथ साथ ब्लड डोनेशन भी लगाया हुआ है। तो इतनी सारी सामाजिक संस्थाएं आज मेरे सामने बैठे हैं। श्री एसपी जून जी, एडवोकेट मेरे भाई रवि कौशल जी, और माननीय अंकल जी मेरे सामने बैठे हैं, ब्रदर मातृ शक्ति मेरी माता बैठी है, बहन जी, सबका मैं वेलकम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोशल वेलफेयर ड्रीम एसोसिएशन है, नॉट ओनली ये कोर्स सिखाती हैं, ट्रेनिंग कराती हैं, सिलाई सिखाती हैं, कंप्यूटर सिखाती हैं, समाज में जागरूकता भी लाती हैं, जो आज कार्यक्रम हो रहा है। तो आप एक बार क्लैप करें इनका। और मैं ये चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले मानव अधिकार दिवस में मेडिकल पॉइंट में से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए भाई साहब ने कहा कि बताइए कि हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो जाए, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले तो देखो हमें जागरूक स्वयं होना पड़ेगा। हम जागरूक स्वयं हो, क्योंकि कई बार हम पैसे के लालच में गलत तरीके से, गलत ध्यान के अपने गलत जगह पहुंच जाते हैं और कई बार गलती हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि डॉक्टर कोई बुरा नहीं होता है। मेडिकल लाइन में कोई डॉक्टर अपने जानबूझ के किसी मरीज का बुरा नहीं करता, ये मान लीजिए, सच बात है। क्यों? अगर वो सच्चा ह्यूमन बीइंग है पहले वो, क्योंकि हम पहले डॉक्टर बाद में, पहले एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है।
हम जाने अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर कोई जानकर गलती नहीं करता। किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो बता देता है, कर देता। मेरे पहले था, मैं कई बार मैंने देखा अपनी लाइफ में, मेरे पास पेशेंट आता था, लास्ट स्टेज पे आता था, वो कहते डॉक्टर साहब देख लीजिए कुछ, और मैंने प्रभु की कृपा से कितने ही पेशेंटों को बचाया होगा। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो लाए बिल्कुल बोर्ड डेड, हम क्या कहेंगे, लेकिन कुछ लोग देखने वाले क्या कहेंगे, डॉक्टर ने मार दिया हुआ है। तो दुनिया को मत देखो, अपने जमीन को हम देखें, अपने व्यवहार को हम देखें, अपने हम कैरेक्टर को देखें। मानवता यही है, पहले हम स्वयं मानव बने, और सब मानव कब बनेंगे, जब हम अपने आप को समझेंगे, अपने कैरेक्टर को समझेंगे, आत्मा के गुणों को समझेंगे। आत्मा के गुण होते हैं ना, 5-6 गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये हमारे अंदर होगी। मानवता जब होगी जब हमारे अंदर आत्मिक गुण होंगे। हम आत्मिक गुण होंगे तो हम कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो कोई भी दिक्कत आती है, पहली बात तो मैं सुझाव दूंगा, भाई पुलिस हमारे साथ रहती है, समाज हमारे साथ है, परिवार के लोग हमारे साथ हैं। किसी के साथ कोई बुरा हुआ है तो उसकी कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं। मेडिकल आयोग बना हुआ है, उसमें अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। इस तरह मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, उसमें अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई गलती होगी या कोई गलत कार्य होगा या किसी ने गलत इलाज कर दिया, उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता हमें होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए राइट पर्सन हमें कहाँ जाएं, है ना। पहले सबसे पहले तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाएं, उसके बाद मानव आयोग में जाएं, उसके बाद हमारा बहुत सारा चिकित्सा आयोग भी बने हुए हैं, उसमें हम जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को कहूँगा कि सबसे पहले हम अपने आप को जागरूक करें और अपने जीवन के मूल्य को नहीं तो समाज में बुराइयां तो सब जगह मिलेगी, लेकिन कभी बुराई अपने अंदर झाके देखो। मैं अपने अंदर झाके प्रार्थी हूँ, लेकिन बहुत कुछ बात है, किसी का कोई प्रश्न है मेडिकल लाइन से प्रति, या कोई सुझाव लेना चाहता है या कोई बात करना चाहता है, 2 मिनट मेरे से बाद में बात कर सकता है। लेकिन मैं पुनः आज के आयोजकों को, स्पेशल योगी जी को और संगीता जी को और इनकी पूरी टीम को मैं पुनः दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमारे पिछले 2 सालों में, जब से ये न्यू एजुकेशन नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसके बाद 2020 में शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बाद से शिक्षा के अंदर गुणात्मक सुधार देखने को मिले। आप खुद भी देख सकते हैं, स्कूलों में जो शिक्षा का सत्र है वो लगातार इम्प्रूव होता जा रहा है, बहुत उसमें सुधार होता जा रहा है। तो आप जब बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में, एमसीडी स्कूल में कराते हैं, तो आप इस बात को दिल से बिल्कुल निकाल दें कि एमसीडी स्कूल में या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हमारे पास बहुत ही वेल ट्रेन्ड टीचर होते हैं और वो प्रशिक्षित अध्यापक आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने आस पड़ोस में लोगों को इस बात के बारे में जागरूक किया जाए कि शॉल लेकर आए हैं, गरम शॉल, तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब एक एक करके सभी को जो है शॉल पहनाएं। क्योंकि लोग अपनों को नहीं दे पाते और वो औरों के लिए करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो सुरक्षा जरूरी है। और मैं पहले ही कहता ना कि एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी। यह चीज तो यहीं पे ली है मैंने। अच्छा, हाँ। सुन ले मेरी बात। सुना दे। अगर जनाब घोट दिए मेरी भाग घड़ा क्यों झूठ दिखावे।
खोटू तेरी बांग लूटे तेरी बढ़ती जावे से गोरा खोटती है मेरी भाग करा के एटीट्यूड दिखावे से भंगिया तोड़ के लाइए गुस्सा ना बोले मेरे ठाई कच्ची कच्ची भंगिया तोड़ के लाइए गुस्सा ना बोले मेरे ठाई पहले खोलती सारी रे गोरा क्यों मन समझावे से बोले ना खोटू तेरी बांग लूटे तेरी बढ़ती जावे से गोरा खोटती है मेरी भाग करा क्यों एटीट्यूड दिखावे से जी का शब्दावे गोरा बहम कसूता तेरे घोरे जी का शब्दावे गोरा बहम कसूता तेरे घोरे खीरियाला तोर मिलन हर साल युवा से बोले ना खोटू तेरी बांग लूटे तेरी बढ़ती जावे से गोरा खोटती है मेरी भाग करा के एटीट्यूड दिखावे से कौन से ठाट कर रखे ठाठ, तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धुआए हैं? लोग कह रहा जी कपड़े धोए हैं, कपड़े पहन रहे यू जो कपड़े धोऊंगी इसके फिर कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरे घर है रेंट में जो घर में पोछा करूंगी मैं कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा कर देखा किस्सा हुआ है अरे ताली तो एक बजाओ, कुटी जोर सा रहता लगा के है। गिर रखा मैंने उसी में लगाए रखे हर टाइम तो वो एक काम है तो फिर करती रहे, नाटक क्यों है? नहीं मेरे बस की नहीं है अच्छा